बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसमें से कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, कुछ रह गई थी। आज ये हमारा लेक्चर 2 है। बेटा ये जो डेफिनेशन होती हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना होता है, इन्हीं में से एमसीक्यूज बनते हैं। तो लिहाजा आप लोग ना ये डेफिनेशन को ऐसे इग्नोर ना किया करें, इन्हीं में से एमसीक्यूज बनने हैं। ज्यादातर पेपर आपका इन्हीं पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो थी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, उस दिन मैंने जनरल मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया था, उस जनरल मैट्रिक्स से ही हमने डेफिनेशन को डिफाइन करना है। तो उसमें कहता है कि अगर हमारे पास इफ ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशंस को अच्छी तरह तैयार करेंगे, बाकी आगे वाली डेफिनेशन भी आ जाएंगी। ai j is equal to 0 for all I is equal to not j. Number 2, and at least one aij not equal to 0 for all I is equal to j. यानी इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि सारे एलिमेंट जीरो हों। aij is equal to 0, सारे एलिमेंट जीरो हों। कहां पे? जहां पे i और j जो है वो बराबर नहीं है। i और j बराबर नहीं है। i और j बराबर कहां नहीं होते? ये देखें, ये देखो i और j बराबर है, i और j बराबर है, i और j बराबर है। ये एक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर i और j बराबर होते हैं, बाकी i और j बराबर नहीं होते। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। और यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास 1 होता है, 2 1 है, ये 2 3 है, ये 3 1 है, ये 3 2 है। यानी डायगोनल के अंदर हमारे पास i j बराबर होते हैं, बाकी i j बराबर नहीं होते। इसका मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे देखें, डायगोनल में i और j बराबर होते हैं, बाकी ऊपर और नीचे i j बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इधर और इधर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट वन aij नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू j। यानी जहां पे i और j बराबर हैं वहां पे कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, ठीक है जी। अब एग्जांपल में देखें आप, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके पास सामने। तो ये 1 और 2 दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है डायगोनल के, ये दोनों जीरो हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये है हमारे पास दूसरी एग्जांपल 2 0 0 0 0 0 0 0 -1। अब देखिए इसमें एक जीरो है, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं डायगोनल के अंदर, बाकी सारे जीरो हैं। तो एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो सकता है, तीनों नॉन जीरो नहीं हो सकते, बाकी जीरो होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, aij equal to 0 for all I is equal to not j, at least one aij equal to 0 for all I is equal to j। ये दो कंडीशन ही एमसीक्यूज में आएंगी। ये दो कंडीशन में बताएगा एमसीक्यू, तो हम बताएंगे डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, कौन सा मैट्रिक्स है। तो इन दो कंडीशंस को अच्छी तरह याद करना है आप लोगों ने। स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब होगा क्या नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर? ये दो कंडीशन ही चेंज होंगी, सिर्फ ये दो कंडीशन चेंज होंगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, लेट aij बी अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इफ नंबर 1 aij इक्वल टू 0, पहली कंडीशन सेम है, कोई फर्क नहीं है। सेकंड कंडीशन में आ जाएगा aij इज इक्वल टू k, सम कांस्टेंट k, यानी डायगोनल एलिमेंट जो है ये वाले, इनमें कोई सेम नंबर आ जाए, इधर कोई सेम नंबर आ जाए जहां पे i और j इक्वल है। तो ये देखें दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2 0 0 2, और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 है, 7 7 7, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो है। यानी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर तमाम वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, k के इक्वल, सम कांस्टेंट के इक्वल सेम वैल्यूज होनी चाहिए, तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और याद रखना है हर स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी होता है, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है, ये भी याद रखना है, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है। नंबर 3 पे है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल कि अगर डायगोनल में 1 1 आ जाए, डायगोनल में 1 1 आ जाए, बाकी सारे जीरो हों, तो इसमें भी हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन इफ aij equal to 0
फॉर ऑल i इज इक्वल टू नॉट j, यानी पहली कंडीशन सेम रहेगी और सेकंड कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर था सेकंड कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0, यहां पे था k और यहां पे है 1। अगर हमारे पास एलिमेंट्स जो है ये 1 हो जाए, कहां पे, जहां पे i और j बराबर है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 हो जाए तो हम उन्हें कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिन्हों में इन तीन डेफिनेशन में सिमिलैरिटी है। कैसे, पहली कंडीशन सेम है, सिर्फ दूसरी कंडीशन चेंज हो रही है। तो याद रखना है, इन कंडीशन को एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये बात आपने याद रखनी है कि ये स्केयर मैट्रिक्स होते हैं। जब स्केलर, डायगोनल या आइडेंटिटी की बात की जाती है तो ये स्केयर मैट्रिक्स होते हैं, हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, स्केयर मैट्रिक्स होते हैं। नल मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स। A square matrix or a rectangular matrix whose each element is zero called null matrix, यानी सारे एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स के अंदर, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या नल रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं सिंपल, तो इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये नल मैट्रिक्स अगर सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If A is a matrix of order m cross n, then n cross n is the transpose of A, यानी ऑर्डर चेंज कर देना है, n पहले आ गया m बाद में चला गया, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। ये एग्जांपल में देखें कि एक A हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 3 7 4 0, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो हम लिखेंगे A ट्रांसपोज, इसका मतलब होगा इस रो को कॉलम बना दे, इस रो को कॉलम बना दे, तो ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेट A इज इक्वल टू A B C D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन और 2 क्रॉस 2, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 है। देन A डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम 2 लाइंस लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास किसको, डिटरमिनेंट को। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें और 2 सीधी लाइन लगा दें तो वो डिटरमिनेंट है। देखिए, जब डिटरमिनेंट की बात होगी तो सीधी लाइनें होंगी, जब मैट्रिक्स की बात होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट होगी। तो डिटरमिनेंट लेने का तरीका क्या है 2 क्रॉस 2 का, कि A को D से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ये तो 2 क्रॉस 2 है, जब 3 क्रॉस 3 पे पहुंचेंगे तो 3 क्रॉस 3 का तरीका तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अक्सर इसमें से एमसीक्यू जरूर आता है। इफ A is a square matrix then A determinant is equal to 0, अगर हमारे पास A डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाए, ये जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, उसे हम सिंगुलर कहेंगे, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, अगर 0 आएगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे। एक मैंने एग्जांपल दिया है, A डिटरमिनेंट मैंने लिया है 3 6 और 1 2 का, 3 2 6 माइनस 3 1 3, तो 6 माइनस 6 0, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 ना आता तो हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये भी 2 क्रॉस 2 पढ़ रहे हैं, 3 क्रॉस 3 जब आएगा तो वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। एडजॉइंट क्या करते हैं, एडजॉइंट में क्या करते हैं, सिंपल आपको पता है एडजॉइंट में कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 A B C D इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट। एडजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे A D J और A, यानी एडजॉइंट ऑफ A, एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू D माइनस B। क्या क्या हुआ ये देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट जो दोनों हैं वो चेंज कर दिए हैं, D ऊपर चला गया A नीचे आ गया, D ऊपर चला गया A नीचे आ गया, और बाकी दो बचे हैं उनके साइन चेंज कर दिए, माइनस C माइनस B, इन दोनों के
साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के इनवर्स हमने कैसे फाइंड करना है। इनके क्वेश्चन पे भी करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज है जी, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय A डिटरमिनेंट। ये फार्मूला होता है इनवर्स फाइंड करने का। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, ये जो एडजॉइंट मैंने फाइंड किया हुआ है, और ये जो डिटरमिनेंट फाइंड किया हुआ है। एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट से तो हमारे पास इनवर्स बन जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स। और इनवर्स को चेक करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एमसीक्यूज के लिए, और उसको क्वेश्चन के साथ भी प्रूव कर सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स और A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, चाहे जिसको मर्जी पहले लिख लें और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी, आंसर विल बी आइडेंटिटी अगर इनवर्स सही निकला हुआ है। ठीक है जी। तो ये तो थी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सारी जो हमने पढ़ ली है, और इन्हीं में से एमसीक्यूज बनने हैं। ये ध्यान में रखें, ये डेफिनेशन सारी जो है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 है, उसको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आप लोग खुद करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, बाकी 1 भी आप लोगों ने खुद करना है, 2 भी आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि बात का ये शॉर्ट में भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी आ जाता है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड x and y if x plus 3 1 minus 3 3y minus 4 is equal to 2 1 minus 3 और 2। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है दोनों, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए इक्वल मैट्रिक्स है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे आप, यानी मैं यहां पे x plus 3 को इक्वल रख सकता हूं 2 के, x plus 3 को 2 के इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, और यहां से 3y minus 4 को इक्वल 2 के इक्वल रख सकता हूं, 3y minus 4 इक्वल टू 2। यहां से हम x और y फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 minus 3 और x इज इक्वल टू -1, तो ये x की वैल्यू आ गई। यहां से 3y इज इक्वल टू 2 plus 4 और 3y इज इक्वल टू 6 और this implies that y is equal to 6 over 3, तो y हमारे पास कितना आ गया, 3 2 6 2 आ गया, y 2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सीन एमसीक्यूज दिया जाए, अनसीन होंगे, तो आपको तरीकाकार पता होना चाहिए। ठीक है जी, अनसीन भी हो सकते हैं एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट में भी ये आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू, a जो है हमारे पास 1 2 a और b के इक्वल है,
और इफ अगर हमारे पास ए स्क्वायर जो है ये इक्वल हो 0 0 0 और 0, कहता है ये नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू जो है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। हाँ जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी पता चल जाएगा कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारे पास ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसको इसके इक्वल रखेंगे। हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 ए और बी, और फिर ए मैट्रिक्स है 1 2 ए और बी। ये मल्टीप्लाई करना है हमने। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, चाहे 3 क्लास हो चाहे 2 क्लास हो, जो भी हो 2 क्लास 2, ये इसकी रोज ली जाती हैं और इसके कॉलम्स लिए जाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का याद रखना है आपने कि मल्टीप्लाई करते हुए आपने चेक करना होता है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसकी रोज अगर इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फिर दोबारा सुने। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और राइट साइड वाले मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती। वैसे अगर ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी दोनों 2 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है जी, क्या करेंगे, ये टेल है और ये हेड है, टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, हेड वाले को हेड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को a से करेंगे तो प्लस 2a आ जाएगा, ठीक है जी। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को b से करेंगे तो 2b आ जाएगा प्लस 2b। पहली रो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, b को a से किया तो प्लस b और a आ गया, ठीक है। a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, और b को b से किया तो प्लस b स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आया है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, a स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास ये उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे और इक्वल रखेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास a स्क्वायर जो है वो इक्वल है 0 0 0 और 0 के इक्वल, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आया था वो 1 प्लस 2a a प्लस ba 2 प्लस 2b और 2a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया था हमारे पास। अब यहां से हम इक्वल मैट्रिक्स है दोनों, ये देखिए a स्क्वायर की वैल्यू ने यहां पुट कर दी तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो हम यहां से 0 को इसके इक्वल रख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a, और यहां पे इसको इक्वल हम 0 को रख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b, यहां से 1 इधर आगे हो जाएगा -1 और इज इक्वल टू 2a, 2 नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड और a इज इक्वल टू -1/2, ये आ जाएगा। इसी तरह आप लोग यहां से 2 इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2b, 2 नीचे आगे होगा डिवाइड तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा और b इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1, जहां पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये भी शॉर्ट में दिया जा सकता है, इतना बड़ा नहीं है, तो आप जल्दी से रफ पे मल्टीप्लाई करके इसमें a और b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह है जैसे हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है जी। इसके बाद हम कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर
12 कर रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें भी है कि हमारे पास फाइंड x if x 5 2 -2 और 1 is equal to -1 5 12 और 3। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से ये एमसीक्यूज के लिए तो नहीं है, ये या तो शॉर्ट में आएगा या फिर लॉन्ग में आपके पास आएगा। अब यहां से हमें x फाइंड आउट करना है। तो x जब फाइंड करना है, देखिए एक रिजल्ट बनेगा। मैं इसको कह लेता हूं ये x है हमारे पास, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अगर मैंने यहां से x निकालना है, इस a को ही तो लेके जाऊंगा, तो हमारे पास x जो है वो इक्वल हो जाएगा b और a इनवर्स। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। ठीक है, x इज इक्वल टू b और a इनवर्स। a जाके इधर इनवर्स हो गया। याद रखना है, अगर a राइट साइड पे है तो ये b की राइट साइड पे जाएगा। अगर a लेफ्ट साइड पे है, x की लेफ्ट साइड पे होता तो फिर ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होता, इधर मल्टीप्लाई होता, इनवर्स जो है। ठीक है, तो हमने इनवर्स निकालना है। तो इस यहां पर हमारे पास एक नई चीज आ जाएगी, इनवर्स। और इनवर्स हमने ये जैसे यहां पे निकाला हुआ था। अब इनवर्स के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की जरूरत है। ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 5 2 -2 और 1, और वो इक्वल आ जाएगा 5 1 are 5 -2 to the 4 4 -4 +4 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है जी। अब हमें चाहिए, देखिए एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करना है एडजॉइंट में? इन दोनों की जगह चेंज करनी है। 1 5 इनका साइन चेंज करनी है, -2 और ये 2। ये आ गया एडजॉइंट हमारे पास। ठीक है, अब एडजॉइंट जब आ गया तो इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनवर्स आ जाएगा, तो इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास आया हुआ 9, तो 1 ओवर 9 इनटू एडजॉइंट हमारे पास कितना आया हुआ 1 -2 2 और ये 5। ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई। इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इनवर्स की वैल्यू आगे यहां पुट करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है -1 5 12 और 3। इनवर्स से करना है मल्टीप्लाई। इनवर्स हमने ये फाइंड किया 1 -2 2 और 5, और डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, वो है 9। अच्छा, इनवर्स निकालते हुए डिटर्मिनेंट को पहले एलिमेंट से डिवाइड नहीं करना, एंड पे बाद में करें, ताकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसान रहे। तो अब x इज इक्वल टू वही, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से तो -1, 5 को 2 से तो 10, -1 को -2 से -2 से तो प्लस का 2, और 5 को 5 से तो प्लस 25, 12 को 1 से तो 12, और 3 को 2 से तो +6, 12 को 2 से तो -24, 5 को 3 से तो +5 3 15। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, और डिवाइड किससे कर रहे थे 9 से। तो x इज इक्वल टू यहां लिख सकते हैं शुरू में 1/9। तो ये हमारे पास 9 आ गया, और 27 आ गया, और 18 आ गया, और यहाँ पे -9 आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 को डिवाइड करें तो ये 1 आ गया, यहाँ पे
3 आ गया और 2 आ गया और -1 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये हमने यहाँ से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे आपने दो चीजें और सीख ली, एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। तो बाकी ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें से आप लोग 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, फिलहाल बाकी सारे करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देंगे? आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ देंगे। बाकी पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है। आसान क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बाकी डिस्कशन हम कर लेंगे। और बेटा अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर दिया करें। व्हाट्सएप नंबर भी इसमें आपके सामने है, वो आपको मिल जाएगा यहीं से लिंक में। तो बेटा जहां पे समझ ना आए तो आपने लाजमी हमें बताना है, ठीक है बेटा जी। अल्लाह हाफिज।